इस बार बिहार का चुनाव दिल्ली के तख्त के हिसाब से नहीं हो रहा है। इस बार बिहार का चुनाव चिराग पासवान, तेजस्वी यादव जैसे युवा नेताओं के आसपास घूम रहा है। मतलब लोकल फॉर वोकल। बिल्कुल। आज जाकर नरेंद्र मोदी की चर्चा हुई शुरू तब जब नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम बिहार के जमुई में लगा। आज चिराग पासवान को छोड़कर भागने वालों को मैं साफ कह रहा हूँ, फिर कौन मुंह से आइएगा वापस। एनडीए में कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। मुकेश सहनी से ब्लंडर हो गया है। देखिए, तेजस्वी यादव का वास्तविक बिहार में प्रतिद्वंदी कोई नहीं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, अपने अपने उम्मीदवारों को तय कर दिया गया है। बची कुची जो सीटें हैं उन सीटों पर अब एक एक करके लालू प्रसाद यादव या फिर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रहे हैं। हालांकि भीतर ही भीतर सब उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। लेकिन बिहार के एनडीए गठबंधन 40 लोकसभा सीटों पर कितनी मजबूत है, इस पर तो चीड़-फाड़ हो चुका है। लेकिन लड़ाई बिहार में किसकी है? क्या नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस है या फिर बिहार के दो युवा चेहरे तेजस्वी और चिराग हैं? क्योंकि इन दिनों बिहार की राजनीति में इन्हीं दो चेहरों का चर्चा सबसे ज्यादा है। तेजस्वी यादव अपने पिता के बनाई रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो चिराग पासवान अपने द्वारा बनाई रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके कई आसपास सामने रहने वाले लोग कई तरह की बातें उठा रहे हैं, बावजूद इसके चिराग अपनी रणनीति पर कायम है। 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तो दे दिए, कई बातें उनके खिलाफ में आई, लेकिन वो अड़िग हैं। अब लड़ाई बिहार में क्या मोदी वर्सेस कांग्रेस है या फिर चिराग वर्सेस तेजस्वी हो गया है? चलिए इस विषय पर चीड़-फाड़ करवाते हैं अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से। सर, बिहार में लड़ाई मोदी वर्सेस कांग्रेस नहीं बल्कि चिराग वर्सेस तेजस्वी, कैसे? देखिए, शेर है, मैंने लिखा था कुछ दिनों पहले जी, उसी से शुरू करना चाहूँगा जी। लिखा तो मैंने दिल्ली के तख्त और दिल्ली के निज़ाम पर था, लेकिन वो बिहार में भी इस वक्त बहुत मौजूद से फिट करता है एकदम। शेर क्या था जी? बदलते दौर में भी रिवायत दर संभाली है, बदलते दौर में भी रिवायत दर संभाली है, बिहार की इस निजामत ने कई तख्तें उछाली हैं। अच्छा, वाह। कई तख्त, कई बड़े बड़े सुरमा बिहार आए, बिहार आने के बाद बिहार के ही होकर रह गए। बख्तियार खिलजी रहे हो या उनसे पहले अंग्रेज आए हो, पहले बाद में पता नहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, जब भी आए हो उन सभी को अपना बना लिया गया। साम दाम दंड भेद सब कुछ बिहार में हो जाता है। उनकी सारी रणनीतियाँ फेल है बिहार में। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा और वो एक तस्वीर साबित कर देगी कि बिहार की राजनीति कितना बदल जाती है कम समय में। ये और कहीं नहीं है। जिस स्पीड से बिहार की राजनीति घूम रही है, मतलब जो सारे प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी अपनी अवधि है और उस अवधि में वो रोटेट करते हैं और वो सूरज के आसपास भी रोटेट करते हैं, एक्सिस पे भी और उस अवधि पे भी जी। उसी तरीके से समझिए कि सबका अपना अपना रोटेशन टाइम है। तो कोई एक दिन में, जैसे हमारा 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है, तो 24 घंटे की स्पीड से हमारा दिन रात होता है। कहीं कहीं जल्दी जल्दी होता है, कहीं देर देर से होता है, तो उस अवधि के अनुसार। हाँ, उस अवधि के अनुसार। लेकिन जैसे दिल्ली की निजामत का अलग तरीका है, तमिलनाडु का अलग है और भी तख्तों का अलग है, लेकिन बिहार की जो निजामत है इसका अलग ही सब सिस्टम है। तेजी से बदलता है सब कुछ, कभी मैं कभी वो बदलते रहता है, मिनटों में चेंज हो जाता है, चेंज होते रहता है। और ये चेंज आपको बिहार की राजनीति में खास तौर पे चुनाव के वक्त देखने को मिलता है। देखिए, चुनाव नहीं होता तो नीतीश कुमार होते क्या जी, वो बात सर याद आ रहा है मुझे कि बिहार की राजनीति कहती है कि खड़काऊं क्या। हाँ जी। और अब तो खड़काने का समय आ गया है जी। अब तो नहीं खड़काए तो कहा जाएगा इनका खड़कता नहीं है, इनका लगता है। अब तो गाना वाना भी चल रहा है सर जी। और देखिए, निश्चित तौर पर ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है और हम इस बात को भूल नहीं सकते कि नरेंद्र मोदी से बड़ा इस वक्त इस सौर मंडल में तारा चमकने वाला नहीं है। बिल्कुल। मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि वो कितने ताकतवर हैं और चुनाव में कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है नरेंद्र मोदी का। वो सिंगल फेस करके पूरे चुनाव को लीड कर सकते हैं, ये उनमें ताकत आई है। जी। इस लोकतंत्र नहीं दिया है। लेकिन बिहार में इस बार सब कुछ पलट गया है।
पिछले 10-12 दिनों के दिल्ली प्रवास और फिर 10 दिनों के आसपास बिहार प्रवास, अलग अलग जिलों में प्रवास, फिर जमुई, फिर खगड़िया, फिर अंजों जाने का, एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन मुझे हुआ है कि इस बार बिहार का चुनाव दिल्ली के तख्त के हिसाब से नहीं हो रहा है। इस बार बिहार का चुनाव चिराग पासवान, तेजस्वी यादव जैसे युवा नेताओं के आसपास घूम रहा है, मतलब लोकल फॉर वोकल। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, बिहार के नेताओं में आप देखिए, जिन लोगों का मैं नाम लूंगा उनके आसपास भी घूम रहा है, भले वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हो, लेकिन इनकी ताकत इतनी बड़ी है कि दिल्ली से लोग, अमेरिका से लोग बैठ बैठ के देख रहे हैं क्या चल रहा है बिहार में। बिहार की एकमात्र सीट पूर्णिया, जहाँ से पप्पू यादव उधर ताल ठोका है, वो कितनी बड़ी हॉट सीट बन गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबकी नजर पूर्णिया पर, पप्पू यादव पर है। क्या करेंगे पप्पू यादव? तो पप्पू यादव ने क्या, एक अपना स्टॉक ऊंचा कर दिया। तो अब मोदी से फोकस हट गया, नीतीश से फोकस हट गया, कांग्रेस से फोकस हट गया, पप्पू पूर्णिया। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने जो फैसले लिए और कांग्रेस को झुका दिया जिस तरीके से, चर्चा लालू की नहीं हो रही है जी, तेजस्वी की चर्चा हो रही है। तेजस्वी ने क्या गेम खेला, कैसे पलट दिया पूरी बाजी। ये चुनाव तेजस्वी का चुनाव नहीं था जी, ये राष्ट्रीय पार्टियों का चुनाव है और उनके घटक दल उनका सहयोग करते हैं इसमें, लेकिन ये पूरी तरीके से राजद वर्सेस हो गया एनडीए। बिल्कुल। ये तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक ताकत है बिहार में, पकड़ है, औकात है, वो बताता है। तभी तो चिराग पासवान का देखिए जी, तभी तो बिहार की राजनीति इस वक्त काफी दिलचस्प बनी हुई है। बिल्कुल। हर किसी की निगाहें हैं, लगातार कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आते हैं कि क्या होगा बिहार में। इसी तरीके से आप चिराग पासवान को देखिए जी, चिराग पासवान को 5 सीटें मिली, एक बड़ी जीत हुई। बिल्कुल। चिराग पासवान ने 5 सीटों पर जो फैसला लिया, पूरे बिहार की 40 सीटों पर, मैं 5 चिराग का छोड़ दिए तो एनडीए में 35 सीटों पर और उधर से 40 सीटों पर, इतना जिक्र है क्या जितना चिराग की 5 सीटों पर जिक्र है? जी, इसका क्या मतलब है? चिराग पासवान बिहार की इस राजनीति के सेलिब्रिटी भी हैं, सुपरस्टार भी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं। और मैं यही कहूंगा कि मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जितना चिराग पासवान का मैंने पजामा ढीला किया है हर बार, उतना तो हमने किसी और का किया भी नहीं है। जी, बिल्कुल। तेजस्वी यादव और बाकी लोग तो रडार के नीचे से निकल गए हैं। जी, जी, जी। नीतीश कुमार और चिराग पासवान, इन्हीं दोनों की खिंचाई मैंने सबसे ज्यादा की है। लेकिन जब कोई अलग या डिफरेंट या कुछ अच्छा करता है तो उसकी भी बात करनी पड़ती है। चिराग पासवान इस मौजूदा लड़ाई में एक अलग ही फैसला लेकर बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। लोग सोशल मीडिया पे टारगेट कर रहे हैं, अरे टिकट भेज दिया, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं अरे बाहरी को लड़ा दिया, अरे देखिए ना उसका एज कहाँ से ले आया उस लड़के को, देखिए ना उस लड़की को कहाँ से टिकट दे दिया। भाई चिराग पासवान ने इस बार युवाओं को टिकट दिया है, बाहरी भीतरी उनके पार्टी का मतलब मैटर है ये, इसमें हम अब कौन होते हैं करने वाले। अब क्या राजद सभी लोगों को दे रही है टिकट, जो जहाँ का वहीं क्या है, रात रात लोग भी आकर के टिकट ले रहा है, रात रात कहाँ से उठ के कहाँ चला रहे हैं। कल तक चिराग तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे थे, आज तेजस्वी के साथ आगे हो गया टिकट फाइनल, जाइए। सब कुछ यही हो रहा है। नीतीश कुमार भी वही करते हैं, भाजपा भी वही कर रही है। मैंने बाहरी का टिकट काटा, बाहरी को टिकट दे दिया, क्या हो रहा है? इधर से उठा के उधर कर दिया। तो इसमें एक बदलाव की बात यह है कि चिराग पासवान ने किसी भी पार्टी से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जी, किसी भी पार्टी से ज्यादा युवाओं को टिकट दिया जी। ये क्या साबित करता है? ये इस बात को साबित करता है कि चिराग पासवान ने अलग तरीके की राजनीति की है। निश्चित तौर पर देखिए, कुछ कार्यकर्ता उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे वैशाली में कि उनको टिकट मिल जाए, कुछ कार्यकर्ता खगड़िया में उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, वहाँ के भी। तो सबको टिकट तो एक साथ नहीं मिल सकता है। बिल्कुल। तो रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं उन्होंने भी लगातार बिना बोले भी मीडिया के सुर्खियों में रहने का मतलब है कि उनका स्टॉक बहुत हाई है। ये युवा ही बिहार में मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी जो है मीडिया कवरेज का उठा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सर चर्चा इस बात की है कि जो ना तो नीतीश कुमार कर पा रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी कर पाई। नीतीश कुमार तो निकल ही नहीं रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार तो लग रहा है कि मतलब घर से निकलेंगे ही नहीं। महिलाओं को टिकट देने के मामले में सबसे ज्यादा चिराग पासवान की पार्टी की चर्चा है। युवा को, महिला को, एज ग्रुप देखिए, बिल्कुल। शांभवी चौधरी 25 साल की हैं कि 26 साल की हैं जी, बिल्कुल। अब बताइए, जो राजेश वर्मा है उनका एज देखिए, उनका भी सर बहुत कम ही एज है। अरुण भारती का एज देखिए, चिराग पासवान का एज देखिए, बिल्कुल। एक वीणा देवी को छोड़कर सभी का तो एज वही है। खैर हम यहाँ केस किसी के लिए बनाने नहीं आए हैं जी, और फ्री का वकील बनना भी नहीं चाहिए जी। लेकिन ये जान लीजिए कि निश्चित तौर पर जो
राष्ट्रीय लड़ाई है, राष्ट्रीय स्तर के लोग क्या देख रहे हैं, इस बार मोदी आएंगे कि नहीं, 400 प्लस होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, कांग्रेस कितना असरदार होगी, राहुल गांधी कैसे लड़ पाएंगे, कितना बड़ा फैक्टर होंगे राहुल गांधी, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कांग्रेस का कैसा रहेगा, कोई चर्चा बिहार में इसकी नहीं है। आज जाकर नरेंद्र मोदी की चर्चा हुई शुरू तब जब नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम बिहार के जमुई में लगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था जी कि जमुई से ही शुरुआत करेंगे मोदी जी। एक और बात मेरी आपसे सही हुई, बिल्कुल कल ही सर हमने पंचनामा में चर्चा की, तो मैंने प्रश्न किया था कि मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, मैंने कहा कि जमुई आएंगे। बिल्कुल। और देखिए इतना ही नहीं, ये भी जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की चर्चा अंतिम समय तक होती रहेगी, लेकिन जिस लेवल ऑफ मीडिया कवरेज और मीडिया स्पेस चिराग और तेजस्वी ले रहे हैं, उस लेवल का मीडिया स्पेस किसी और को नहीं मिल रहा है राष्ट्रीय स्तर के नेता को। आए राहुल गांधी रैली करके चले गए, पूर्णिया की सीट, जिस सीट पर मेहनत की, किशनगंज की सीट जिस पर मेहनत की है, मधेपुरा, इन सब सीटों पर जहाँ पे गए उसी सीट पर गायब हो गए। और फिर देखिए मतलब उतना ही नहीं, मुकेश सहनी की बात कीजिए, मुकेश सहनी भी बिहार की राजनीति में लगातार चर्चा में है, दोनों गठबंधनों में से किसी को उनको जगह नहीं मिला है। चर्चा इस बात की हो रही है कि भाई होगा क्या, क्या मुकेश सहनी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कितनी सीटें मिलेंगी, क्या होगा, किसके खिलाफ लड़ेंगे, क्या 400 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अगर 40 सीट पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे तो दोनों गठबंधनों में को दोनों को डैमेज करेंगे अलग अलग सीटों पर समीकरण के हिसाब से। तो ये भी बड़ी चुनौती है, इनका भी चर्चा खूब है, बोले ना बोले मीडिया स्पेस इनको भी मिल रहा है। बट मुख्यतः मेरे पूरे बिहार प्रवास के दौरान मैंने, आपने दोनों ने महसूस किया कि ये चुनाव तो नरेंद्र मोदी का था, लेकिन अब ये चुनाव चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव हो गया। मतलब उनके हनुमान ने लपक लिया है पूरे तरीके से, बिल्कुल। इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है। भाजपा ने निश्चित तौर पर ज़्यादा सीटें लड़ने की तैयारी की है, भाजपा ज़्यादा सीटें लड़ रही है, लेकिन उनकी सीटों की चर्चा कम हो रही है, चिराग पासवान की सीटों की ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि भाजपा ने चिराग पासवान को सीटें भी वही दी हैं जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार और सवर्णों का बहुत स्कोप नहीं है। उनके पास सवर्ण कहने के नाम पर उन्होंने बड़ा अच्छा गेम खेला। एक ये भी गेम है कि भाजपा ने तो सवर्ण सीट नहीं दी उनको, सब बैकवर्ड सीट, रिजर्व सीट मिला है, लेकिन उन्होंने गेम खेल दिया, वैशाली से राजपूत लड़ा रहे हैं और खगड़िया से सबसे बड़ा वोट बैंक जो है भाजपा का बनिया वोट, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो उसमें देखिए चिराग का भी इसमें गेम समझिए क्या वो खेल रहे हैं, लंबा लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं कि ठीक है हमारा अपना वोट बैंक है, हम तेजस्वी के वोट बैंक को लेंगे, आपका वोट बैंक कहाँ छोड़ेंगे, आप हमको ब्राह्मण भूमिया का सीट नहीं दिए, चलिए हम ब्राह्मण भूमिया नहीं लड़ाएंगे इन सीटों पर, दूसरा जाति लड़ा सकते हैं सवन का, क्योंकि उनका सर प्लानिंग इस वजह से भी होगा कि जहाँ भी जाते हैं वो सिर्फ उनके जाति के नहीं बल्कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण। बिहार में दो ऐसे युवा हैं, तेजस्वी और चिराग, इन दोनों के पीछे सभी जातियों के लोग हैं, निश्चित रहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि तेजस्वी के पीछे जो भीड़ है वो केवल यादवों की भीड़ है, कुशवाहा, कुर्मी, कोयरी, यहाँ तक कि सवर्ण जाति के भूमिहार, राजपूत लड़के भी वहाँ मौजूद रहते हैं। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव ने 16 महीने में युवाओं को रोजगार देकर साबित किया है अपने आप को, और वही हाल कहीं ना कहीं चिराग पासवान का है। चिराग पासवान भी लगातार युवाओं के बीच रहे, संघर्ष करते रहे। जिस वक्त तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता पर बैठे हुए थे, उसमें चिराग पासवान विपक्ष में दौड़कर लोगों के बीच जा रहे थे, तो उनकी भी पॉपुलरिटी उतनी हुई। सेम हुआ दोनों के साथ, और दोनों अब उस नहीं होता कि अब हमने इकट्ठा कर लिया, सब काम कर लिया तो धूप में सेक रहे हैं अपने आप को, वही हाल दोनों कर रहे हैं। और इस चुनाव में दोनों के स्टॉक हमेशा हाई रहेंगे कंपेयर टू नीतीश, मोदी या उनके समानांतर के कई नेता। और इस वजह भी है सर क्योंकि चिराग पासवान ने इस बार हर जगह मतलब कैंडिडेट नया दे दिया है, चेहरा नया है, पुराने लोगों को रिपीट नहीं किया है। वीणा देवी को छोड़ के बाकी सारे लोग तो सर लगभग 90% तो नहीं। एक और बात है, चिराग पासवान के इस रिस्क से, रिस्क तो हम कह रहे हैं, वो रिस्क नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि ये तो कैलकुलेटेड एक फॉर्मूला है जिसको मैंने सेट कर लिया दिमाग में अपने। हाँ कुछ टफ डिसीजंस हुए, कुछ कार्यकर्ता नाराज जरूर होंगे, लेकिन जैसे पिछली बार चिराग पासवान ने अपने को प्रूव किया और सारे लोग भाग के वापस आए, याद कीजिएगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज चिराग पासवान को छोड़कर भागने वालों को मैं साफ कह रहा हूँ, फिर कौन मुंह से आइएगा वापस। ठीक है, पार्टी चलाने के 5 सीटें, 5 में 50 सीटें बांट दें, अरे उसमें तो नाराज हो चलता रहता है। तो अब इसमें आपको नहीं मिला, इसका खुन्नस फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर निकाल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर तो दीजिएगा, कल फिर उसी कैटेगरी में चले जाइएगा कि आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, तब कहाँ जाइएगा। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ, मैं तेजस्वी के बारे में बोल रहा हूँ, तेजस्वी से भी ढेर लोग नाराज हो रहे हैं, वही हाल इधर भी हो रहा है, भाजपा में भी। तो नाराज होकर कहाँ जाइएगा। शिष्ट रहती तो दिल्ली बुला के अश्विन चौबे को
और मिथिलेश तिवारी को समझा दिया, उसमें जो चुप हो गए, मिथिलेश तिवारी चुनाव चल गए जी। अब पारस भी तो सर वापस घर को ही आ गए। ये साबित तो कर रहा है कि इस वक्त जो टेम्पोररी गुस्सा मन में है उसको अंदर दबा दीजिए और जो कर रहे थे वही करते रहिए। सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है। पुराना वाला ऑफर पारस ने स्वीकार कर लिया है, राज्यपाल और बिहार। अब ये हम आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर चर्चा है। हाँ, लेकिन उनको जो मिलना था, तुम्हारी लुटिया तुम्हें मुबारक, जैसे आए वैसे ही पाए, फिर उनको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज जाएंगे कहाँ? इतना दिन जो घूमे हैं इससे कुछ उनका ब्याज घटा ही होगा। जी 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 कुछ घटा ही होगा। चलिए क्या हुआ? अरे आ गए, अरे अब तो गए थे राजद में ना, क्या वो नहीं दिया लोग? अच्छा कोई बात नहीं, आइए आइए पानी पिलाए इनको जी। तो हमेशा दरवाजा खुला हुआ है आपके लिए। हाँ वही बात है। और पुनः कमिंग बैक टू द पॉइंट कि देखिए लड़ तो चिराग पासवान 5 ही सीट रहे हैं, लेकिन इन 5 सीटों पर चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव हो गया एकदम। और शुरुआत इसकी जमुई से ही हो गई है। और जमुई के बाद आप समझ रहे हैं हाजीपुर में भी भिड़ंत होगी। अब हाजीपुर भी राजद ही लड़ेगी। वैशाली में भी परिस्थितियां कमोबेश वही हैं। जी जी जी। खगड़िया एक सीट है जहां पर लग रहा है कि लेफ्ट की पार्टी को चला गया है। और रही बात समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर में मुझे लग रहा है कांग्रेस से आईपी गुप्ता जैसे प्रत्याशी हो सकते हैं। बीके रवि का नाम चल रहा था, लेकिन पता नहीं अब कितना रेस में है भगवान जाने। मुझे इस वक्त जो जानकारी प्राप्त हुई उस आधार पर आईपी गुप्ता का बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ से आ रहा है। मतलब लगभग सीटों पर तो आरजेडी ही है सर। आरजेडी तेजस्वी वर्सेस चिराग। 3 सीटों पर आरजेडी वर्सेस चिराग हो गया। जी जी जी। और इससे क्या है ना कि देखिए जीजा नाक की बात हो गई चिराग की, वहाँ अर्चना रविदास को टिकट दे दिया गया है। जातीय समीकरण तो अर्चना रविदास के पक्ष में है, लेकिन लहर चिराग के पक्ष में है। और चिराग बार बार ये बात कह रहे हैं कि वहाँ से जीजा नहीं लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ। क्योंकि आपने सर एक बात और कल भी समझाया था कि एनडीए के लगभग 2 डिप्टी सीएम भी पहुंचे, सभी लोग पहुंचे, लेकिन सब एकजुट। रविदास के नॉमिनेशन में लालू से लेकर कोई नहीं पहुंचा। तेज प्रताप मैं तो वही कहा था शुरू में भी कि एक फोटो केवल दिखा दूंगा ना तो कई लोगों को बेचैनी हो जाएगी इससे। सारे नीतीश कुमार का और चिराग पासवान का मिलने वाला फोटो। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसी के समानांतर पीछे जाइएगा तो जो नीतीश कुमार के एकमात्र विधायक थे मटियानी वाले राजकुमार, उनको किसने तोड़ा था? वही लोग मौजूद हैं जो चिराग पासवान को मिलवा रहे हैं आज। वो कल चिराग पासवान के एकमात्र विधायक को तोड़ने वाले भी वही लोग थे जी। ये साबित कर रहा है काल चक्र। ये साबित कर रहा है बिहार की राजनीति में तीव्रता कितना तेजी से घूम रहा है। और ये भी साबित करता है कि एनडीए में कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। मुकेश सहनी से ब्लंडर हो गया है। मुकेश सहनी इस तरफ आकर एमपी बनकर आप फिर दबाव बनाते तो वो डिप्लोमेटिक फैसला होता है। बिल्कुल। मुकेश सहनी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ है बिहार में, लेकिन बहुत तेजी से उनको साबित करने में मीडिया का बहुत बड़ा घराना लगा हुआ है कि उनको राजनीति करना नहीं आता है। अरे वो तो पैसा वाले हैं। इस जोन से इस तरफ ठेले जाने से इस कोना में मुकेश सहनी को बचना चाहिए। पप्पू यादव के साथ यही हुआ। मतलब फैसला अपना खुद से ही लेना चाहिए। बिल्कुल। अरे अगर सलाहकार आपका सलाह दिया, सलाह काम नहीं आया तो सलाहकार को कहे रखे हैं जी बदल दीजिए हटे इसको, निकलो बाहर। कहीं ना कहीं फैसला वक्त पर राजनीति, देखिए राजनीति बहुत हद तक परिस्थितिजनक होता है, सिचुएशनल होता है। राजनीति के तकाजों को समझना होता है। अगर वक्त पर फैसला नहीं लिया सब खत्म, स्वाहा। वही हुआ पशुपति पारस का। तो मैं तो दुश्मन को भी नहीं कहूँगा कि पशुपति पारस गति को प्राप्त हो, लेकिन बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी बहुत होनहार युवा है और उनके जाति को उनके अंदर होप दिखती है, उम्मीद दिखती है। उस उम्मीद को ख़त्म करने का जो साहस है, दुस्साहस है, वो ना तो भाजपा को करना चाहिए ना तेजस्वी यादव करना चाहिए। उन्हें किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहिए। अब कोई संभावना है कि नहीं मुकेश सहनी के लिए? बहुत विचित्र संभावना है। देखिए मैं इसमें इस सांप और बिच्छू और क्या क्या इसके अंदर है वो दिख नहीं रहा है, इसलिए हम हाथ डालना नहीं चाह रहे हैं। वास्तविक तौर पर आप जानिएगा तो अब मुकेश सहनी के लिए राजद के टिकट पर लड़ने की बात कुछ लोगों ने कहा। अच्छा। मैंने कहा ये तो स्वीकार ही नहीं करेंगे, संभव ही नहीं है। जिस पार्टी को इतना दूर सींच के लाए उस कहाँ से यहाँ सब संभव है? कुछ ने कहा कि भाजपा कह रही कि अब मेरे सिंबल पर लड़ जाइए, हम कुछ उपाय करते हैं। लेकिन भाजपा ने तो सिंबल सभी जगहों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, किसका टिकट काट के देंगे? हाँ, एक संभावना ये बनाई जा रही है कि तेजस्वी यादव लालू यादव से एक अंडरस्टैंडिंग बना लें और उस अंडरस्टैंडिंग के तहत मुजफ्फरपुर वाली सीट पर वीआईपी के कैंडिडेट को उतार दिया जाए, आरजेडी वहाँ से बैक हो जाए। अब ये बोलना तो बड़ा आसान है, ये होता मुझे बहुत मुश्किल से दिख रहा है।
क्योंकि ईगो भी है, मुकेश सहनी का अपना राजनीतिक ईगो है। और 20 वाला वो पीसी भी याद आ रहा है कि छोड़ के भागना है, भाग बड़ा लेते। तेजस्वी का भी वही हाल है, तेजस्वी भी इन चीज़ों को याद रखते हैं। जी जी। तो कैसे क्या होगा वो तो समय के गर्म में, लेकिन पुनः ये जरूर कहूँगा कि जो 5 सीटें हैं चिराग पासवान की, इनसे इनके रिजल्ट पर चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य डिपेंड करता है। लेकिन इन 5 सीटों पर ही तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला होगा। अब आप कहिए कैसे? बिल्कुल सर, कैसे? देखिए, चिराग पासवान यदि 5 में 5 इस बार जीत गया, जैसे कि पिछली बार 6 में 6 जीते थे, जी 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 जी, तो चिराग पासवान एक नहीं 2 बड़ी जीत के हिस्सेदार होंगे, हकदार होंगे। एक, एनडीए में लड़कर स्वेच्छा से, प्रेमवश, मैत्रीवश, स्नेहवश, जैसे भी लिया 5 सीटें ले ली। मैं कोई विवाद नहीं किया। विवाद होगा तो अपने घर में होगा। हम तो ले लिए अपना 5 सीट, हम तो दुश्मनी को लड़ के थोड़ी छीने हैं। मिल गया, मैंने मांगा, मिला। मुझे मतलब इस चुनाव में यही साबित हुआ ना कि वोट किसके पास है। इसके पास वोट है, वो चुनाव लड़ रहा है जी। वो गठबंधन का हिस्सा है, इसका वोट नहीं हो गया, यही ना हुआ। बिल्कुल। क्या हो गया पशुपति पारस का? साफ हो गया कि वोट नहीं उनके पास। भाजपा भी मान गई, तेजस्वी भी मान गए, खत्म कहानी। अब रही बात चिराग पासवान की, तो ये 5 सीट जीतकर चिराग पासवान ये बात साबित करेंगे कि 5 ले ही नहीं सकते हैं। 5 जीतने का भी ताकत है, वोट है मेरे पास। तो इससे जिस गठबंधन में, उस गठबंधन में ग्राफ बढ़ेगा। 35 सीटें मांगी थी, नहीं मिला। 40 मांगी थी, नहीं मिला। गठबंधन तोड़कर लड़ गया 141 पे। इस बार 50 मांगेंगे, 45 मांगेंगे, 60 मांगेंगे कि कांग्रेस की तरह 70 मांग लेंगे। मांगेंगे तो 100% स्ट्राइक रेट पे देना भी पड़ेगा, रिजल्ट भी देना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा विधानसभा की लड़ाई, फिर जी। एनडीए को सीट शेयरिंग करना। तो ये बहुत बड़ी ताकत चिराग पासवान को देगा, और उससे फिर संभावना असीमित हो जाती है ना। अरे क्या होगा फिर, कौन, अरे बाकी सभी लोग तो अपने घर के दरबान हैं, चिराग पासवान अपने घर के मालिक है ना जी। बिल्कुल। फैसला जो लेंगे मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। उनको पूछना नहीं है फ़ोन करके कि हाँ क्या करना है बॉस, हॉटलाइन पे क्या नहीं देना भाव, ठीक है नहीं देंगे, टिकट नहीं देना है नहीं देंगे। अरे जो फैसला, भाजपा सीट तक लड़ सकती थी चिराग पासवान से, कैंडिडेट में तो नहीं चलेगा ना। कैंडिडेट तो चिराग पासवान खुद देंगे। हम, मुझे ये खबर मिली थी कि भाई, अब ये सही है गलत है जो भी हो, कि बीना देवी के लिए भाजपा बैटिंग कर रही थी कि दे दीजिए उससे फ़ायदा होगा हम लोगों को भी। अब जो भी कारण रहा, मैं उस पर नहीं पढ़ूंगा। तो ये साबित करता है कि चिराग पासवान की 5 सीटें अगर वो अच्छा जीत के आते हैं, 504 जीत के आते हैं, तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। क्योंकि मुझे तो भाजपा 100% जीतती नजर नहीं आ रही है, और जदयू का तो प्रथम ग्रास से मक्षिका पत्र वाला हाल हो गया है। क्योंकि देखिए, चर्चा बाबा ने भी किया था कि भाई कुछ सीटों पर जदयू कमजोर है, तो बीजेपी चाहती ही नहीं थी कि भाई वो सीटें हम ले लें, क्योंकि वहां पे भी लड़ाई का। और यही तो दिक्कत था। भाजपा निश्चित तौर पर 12 सीटों पर लड़ती जदयू, उनकी सीटें जो छोड़ने के लिए जदयू तैयार थी, उन सीटों पर प्रत्याशी तैयार नहीं था भाजपा का लड़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। चिराग पासवान खुद जो जहानाबाद की सीट थी उसको छोड़ दिए, ज्यादा सीट छोड़ दिया उन्होंने, नवादा विवाद के चलते छोड़ दिया उन्होंने। तो सोचिए ना, मतलब कि कहीं ना कहीं जदयू की सीटें हैं वो साबित हो जाती आ रही हैं कि उनको ऐसा मणि है कि लीजिएगा, फिल्म नहीं खाता मणि है, लीजिएगा तो सीधे खानदान खत्म। कौन जाएगा सट्टे चुने भाई? प्रत्याशी को जिसको प्रत्याशी उसी को मुबारक है, आप ही लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हार जीत आप समझिए। वैसे सीटें हमने बताई भी है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अब इस जीत से या इस हार से तेजस्वी को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी यादव का वास्तविक बिहार में प्रतिद्वंदी कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। बीजेपी कहीं संभव नहीं है, बीजेपी टिकती ही नहीं है, चिराग असंभव। तेजस्वी यादव का राजनीतिक प्रतिद्वंदी बिहार में कोई है ही नहीं। अच्छा, कौन होगा इसकी लड़ाई है। सम्राट चौधरी होंगे, सम्राट चौधरी होंगे, मुकेश सहनी होंगे, मांझी के बेटा होंगे, चिराग पासवान होंगे, फिर कहूंगा पप्पू यादव होंगे, कौन होंगे? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से होंगे? उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट हो जाए वही बहुत है। तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं होंगे, लेकिन इन युवाओं पे तो डेफिनेटली, मतलब ये लड़ाई में है, रेस में है। और द डे चिराग पासवान क्रॉसेस दिस बैरियर ऑफ 5 सीट्स, चिराग पासवान सीधे तेजस्वी के प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। वो जो भाई वाली बात बाबा सुनते हैं आप, वो आउट ऑफ इक्वेशन चली जाएगी। और फिर आपको चिराग पासवान ये कहते सुन मिलेंगे कि तेजस्वी भाई जरूर हैं, लेकिन बिहार के लिए सही नहीं। राजद ने जो किया है उसको भूला नहीं जा सकता है।
तब वो लड़ाई सीधी हो जाएगी और तब चिराग पासवान अब जो केंद्रीय मंत्री जीत के बनेंगे तब जीतने के बाद कुछ और बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी। और बिहार के युवा भी चाहते हैं कि सीधा हम सब साइड हो जाए, सीधा चिराग तेजस्वी हो, ताकि फैसला करने में आसानी हो, कन्फ्यूजन ना हो, गठबंधन नहीं हो किसी से भी। चलिए देखिए, तो बिहार के इन 5 सीटों पर, खास तौर पे चिराग पासवान की सीटों पर तेजस्वी वर्सेज चिराग हो चुका है। तो बिहार की राजनीति में 2 युवाओं के बीच लड़ाई बढ़ती चली जा रही है और लिटमस पेपर टेस्ट कहीं ना कहीं चिराग पासवान तेजस्वी यादव की भी है। आगामी 25 चुनाव, 29 चुनाव, उसके बाद 30 के जो चुनाव होंगे वो बेहद दिलचस्प होते जाएंगे बिहार के राजनीति के लिए। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही, लेकिन चीड़ फाड़ लगातार जारी है। देखते रहिए पंचनामा। धन्यवाद।